गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज फिर से यहाँ पे क्वेश्चन पेपर रखा है मैंने, तो आपका टेस्ट है आज ये। तो टर्म्स वगैरह वो सेम की सेम हैं जो हमेशा अपने करते हैं पैटर्न रिवीजन की फॉर्म में। ये आपका टेस्ट होगा आज। तो टर्म्स क्या रहेगी, नंबर ऑफ क्वेश्चन 5 हैं, मैक्सिमम मार्क्स 10 हैं, 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। ठीक है, डायरेक्ट बता देता हूँ स्पीड के अंदर क्या करना है। अगर आपका क्वेश्चन सही है तो 2 नंबर काउंट करने हैं प्लस में, और अगर गलत है तो 0.5 मार्क्स आपको क्या करना है, माइनस नेगेटिव करना है, आधा नंबर आपको कट करना है। समझ में आई चीज़। जैसे मान लीजिए आपने 2 क्वेश्चन किए, दो आपके सही हैं, तो आपके कितने के 4 मार्क्स प्लस में आ गए। ठीक है, 2 × 2 4 आ गए। और अगर एक क्वेश्चन आपका गलत है या 2 क्वेश्चन आपके गलत है तो एक क्वेश्चन का आधा नंबर कटेगा, तो इसका मतलब 2 क्वेश्चन के कितने हो गए, हाफ × 2, मतलब 1 मार्क्स कट गए। इसका मतलब क्या है, -1 हो जाएगा, मतलब 3। टर्म सेम की सेम रहेगी। समझ में आ रही है ना आप लोगों की चीज़। 2 क्वेश्चन आपके सही तो मार्क्स आपके 1 क्वेश्चन के कितने हैं, 2, तो कितने हो गए, 4 आपके प्लस में हो गए। 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आपके क्या है, एक आपने किया नहीं, 2 क्वेश्चन आपके क्या है, गलत है। तो गलत है तो इसका मतलब 1 क्वेश्चन कितने मार्क्स का, 2 मार्क्स का। तो एक क्वेश्चन 1/4 कटता है ना, 1/4 डिडक्ट होता है वहाँ पे, तो इसलिए क्या हो जाएगा, यानी इनको मिलाकर मतलब 2 × हाफ कर देना, आप डायरेक्ट कर देना 2 × हाफ। नेगेटिव मार्किंग आपकी हाफ मार्क की रहेगी, मतलब 1/4 होकर मतलब 2 मार्क्स है, उसके अकॉर्डिंग आपकी हाफ मार्क की रहेगी। तो इसका मतलब क्या है, 1 आपका नेगेटिव हो गया। तो टोटल मार्क्स आपके कितने आ गए, 3 आ गए। ये मार्क्स मुझे बता देना, 3/10। ये मार्क्स आपको मुझे बताना। एक क्वेश्चन आपने किया नहीं तो उसका कुछ भी नहीं करना, जो नहीं किया उसको कुछ भी नहीं करना। सेम की सेम टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। तो इस तरीके से ये मार्क्स आपको मुझे लास्ट में कमेंट सेक्शन में बताने हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अब क्वेश्चंस को। फर्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका सेंटेंस रिप्लेसमेंट का। तो अभी अपने ने सेंटेंस रिप्लेसमेंट वाला प्रीवियस वीडियो में किया था ना, वही क्वेश्चन है, उसी पे क्वेश्चन आपका फर्स्ट वाला। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। मैं थोड़ी डायरेक्शन आपको बता देता हूँ यहाँ पे कि करना कैसे है। देखो, एक सेंटेंस आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा फर्स्ट क्वेश्चन में, ये सेंटेंस आपको दिया गया, तो आपको इस सेंटेंस का रिप्लेसमेंट देखना है कि ग्रामेटिकल फॉर्म में भी वो सही होना चाहिए और मीनिंग सेम टू सेम मीनिंग होना चाहिए। मतलब जो सेंटेंस ये बोल्ड किया ऊपर जो सेंटेंस दिखाई दे रहा है, ठीक है, जो ऑप्शन वाला सेंटेंस है वो सेम का सेम रिप्लेसमेंट होना चाहिए कि उसकी जगह अगर रिप्लेस करें तो उससे काम चल जाए, मतलब वो उसका कंप्लीट रिप्लेसमेंट होना चाहिए, बिल्कुल सेम टू सेम बात करनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन आप क्या कर दो, स्टार्ट करो इसको सोल्व करना, और मैं आपको साथ साथ इसको सोल्व करवाना स्टार्ट करता हूँ। तो इस क्वेश्चन को करने की ट्रिक क्या होती है, क्या मेथड होता है इसको करने का, कंपैरिजन टेक्निक सबसे बेस्ट होती है। सबसे पहले तो क्या करो, ऊपर वाला जो सेंटेंस है उसको क्या करो, रीड आउट कर लो, उसका मीनिंग ले लो। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, ऑप्शंस वाले जो हैं, ऑप्शन में जो सेंटेंस है उनको क्या करना है, आपको कंपैरिजन करते हुए आपको करना है। कंपैरिजन से ही होगा। कंपैरिजन टेक्निक इसमें के लिए क्या है, आपकी बेस्ट टेक्निक है इस पैटर्न के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। मैन आर सो मच बाइज्ड। मैन क्या है, बहुत ज़्यादा। मैन आर, अब आप बोलोगे सर मैन के साथ आर यूज हो तो मैंस होना चाहिए था, नहीं होगा। देखो मैं बता दूं फिर आपको एक बार, मैन MAN मैन सिंगुलर होता है, MEN मैन क्या होता है आपका, मेन बोलते हैं। वैसे मैन थोड़ा सा अलग प्रोनाउंसिएशन, ये बोलते हैं मैन, ये मैन। ठीक है, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस होता है। ये प्लूरल होता है, एस नहीं लगता, पता। ठीक है ना, आपको ये बात तो पता ही होगी मैक्सिमम को, नहीं पता तो पता लग गई आप लोगों को। तो क्या है, मैन आर सो मच बाइज्ड। बाइज्ड का मतलब पक्षपात वाले, मतलब एक जो पक्ष है उसको फेवर करना। अगेंस्ट किसके खिलाफ, द क्वालिटीज ऑफ ए वुमेन, किसके खिलाफ है, वुमेन की क्वालिटीज के खिलाफ इतने ज़्यादा बाइज्ड, पक्षपात वाले हैं, दैट की व्हेन ए वुमेन वर्क्स एक्सीलेंटली, जब एक वुमेन क्या करती है, एक औरत क्या करती है, एक्सीलेंट वे में, बहुत शानदार तरीके से काम करती है, तो मैन से जो पुरुष होते हैं वो क्या कहते हैं, सी इज ए मैन, कि वो क्या है, एक मैन, एक पुरुष है। तो ये बात तो इसने बिल्कुल सही बोली है। पहले तो इस बात पे बात कर लेते हैं कि इसने बोला है कि मैन इतने ज़्यादा बायस्ड होते हैं, मतलब पुरुष खुद को इतना ज़्यादा हाई लेवल के मानते हैं, सुपीरियर मानते हैं, कितना कि जब वुमेन कोई तकड़े वाला काम कर देती है ना, तो क्या बोलते हैं उसको कि यार इसने है ना मर्द की तरह काम किया है। बोलते हैं नहीं बोलते, ओनली मैन नहीं बोलते, वुमेन लेडीज़ भी ये बात बोलती है कि इसने है ना देख मर्द की तरह काम किया है, क्या मर्दानगी दिखाई है, ऐसे बोलते हैं ना, क्या मर्दानगी दिखाई है। और तानगी तो नहीं बोलते ना, मर्दानगी बोलते और तानगी नहीं बोलते। इसका मतलब क्या निकला, ये बाइज्ड फॉर्म है, ओनली मेन की नहीं है, वुमेन की भी है।
तो इसका मतलब क्या निकला, ये गलत चीज़ है, क्योंकि वुमेन किसी भी लेवल पे मैन से कम नहीं होती, मेल से फीमेल किसी भी अपने लेवल पे बात करें तो कम नहीं होती। बहुत सारी जगह तो फीमेल क्या करती है, मैन को क्या कर देती है, मात दे देती है बहुत सारे फील्ड के अंदर। और आज के टाइम में तो जब क्या, पहले तो क्या होता था, पहले अपनी सोसाइटी के अकॉर्डिंग वुमेन को क्या किया जाता, जॉब वगैरह में आने नहीं दिया जाता था। जॉब की अगर अपने बात करें तो इतना कुछ नहीं था, लेकिन जब से वुमेन ने जॉब में आना स्टार्ट किया है तब उस वुमेन ने क्या किया है, मैन से सुपीरियर काम ही किया है हमेशा। लेकिन ये ट्रेंड चल रहा है, क्योंकि ये मैन तो बोलता ही है, क्योंकि उसको तो बोलना ही है, क्योंकि उसका तो फिर वर्चस्व बने रहे ना, उसका मतलब प्रभुत्व बना रहे, मतलब सुपीरियरिटी बनी रहे। वुमेन भी उसका साथ देती है, इसलिए बोलते हैं लेडीज़ की सबसे बड़ी दुश्मन कौन होती है, लेडीज़। लेडीज़ को पीछे कौन खींचती है, लेडीज़ ही खींचती है। जैसे पर्दा प्रथा वगैरह ये सारी चीज़ें चलती है ना, मतलब सोसाइटी के अंदर, मतलब अपने बड़ी सिटीज़ की बात करें वहाँ तो इतना नहीं है, लेकिन गाँव वगैरह में वहाँ पे क्या करता है, पर्दा प्रथा वगैरह ये सारी चीज़ें चलती है। तो उसमें है ना, मैन इतना नहीं बोलेगा। अगर मान लीजिए कोई नई बहू है, मॉडर्न है, मान लीजिए पढ़ी हुई है, वो अगर घूंघट वगैरह ना निकाले तो मैन इतना नहीं बोलते जितनी फीमेल बोलती है। वो आपस में बातें करती है, देख भाई वो तो है ना ससुर के सामने भी है ना घूंघट नहीं निकालती, उसको कुछ शर्म नहीं है, ये नहीं है, ससुर के सामने बोल जाती है, ऐसा वैसा। ये गाँव में ये चीज़ें चलती है, ये चीज़ आप लोगों को पता है। तो ये चीज़ क्या है, बहुत ज़्यादा गलत चीज़ है। इसलिए बोलते हैं लेडीज़ की सबसे बड़ी दुश्मन क्या होती है, लेडीज़ ही होती है। वो खुद सपोर्ट करती है, तो मैन तो अपना सपोर्ट मांगे, वो तो सुपीरियर रहना ही चाहेगा, तो उसे क्या हो जाता है, इस चीज़ का फ़ायदा हो जाता है। इसलिए मैन और वुमेन, मेल फीमेल दोनों क्या होते हैं, बिल्कुल पैरेलल वे में होते हैं। अगर अपने बात करें मदर की, माँ की बात करें, तो माँ से सुपीरियर कोई नहीं होता, जो कि क्या होती है, फीमेल होती है। इसलिए सोच बदलो अपनी, समझ में आई चीज़। और जो वुमेन है वो क्या करो, वुमेन को सपोर्ट करना स्टार्ट करो, तभी वुमेन पे जो इतने ज़्यादा टॉर्चर वगैरह किए जाते हैं ना, दहेज प्रथा वगैरह जितने भी चलते हैं, टॉर्चर वगैरह, ठीक है, वो सारे के सारे क्या होंगे, खत्म हो गए। जब वुमेन क्या करेगी, उसको क्या करेगी, सपोर्ट करेगी, किसको, वुमेन को। समझ में आ रही है चीज़। दहेज प्रथा वगैरह होती है ना, एक तो वो घर छोड़ कर आती है, ऊपर से पैसे भी वही दे, ठीक है, तगड़ी बात है। तो ये चीज़ करना है, वुमेन को क्या करना है, वुमेन का सपोर्ट करना, और मेन को भी क्या करना है, सपोर्ट करना है। सब इक्वल है, सबको क्या है, बराबर हक है। तो वो चीज़ यहाँ पे लानी है। तो यहाँ पे अब क्वेश्चन को स्टार्ट कर देते हैं। बात क्या बोल रहा है कि मेन इतने ज़्यादा क्या है, बायस्ड हैं, और ये चीज़ चेंज कौन करेगा, ये सारी की सारी गलत कुरीतियाँ हैं, उनको कौन चेंज करेगा, अपने चेंज करेंगे। समझ में चीज़, अपने जो एजुकेटेड लोग हैं वो चेंज करेंगे। तो मेन कितने क्या है, इतने ज़्यादा बायस्ड है अगेंस्ट द क्वालिटीज ऑफ ए वुमेन के, कि जब एक वुमेन वो अच्छे तरीके से वर्क करती है तो मैन क्या कहता है कि वो क्या एक मर्द है, ऐसे बोलते हैं। तो अब मर्दानगी नहीं बोलेंगे, कोई अच्छा काम हो जाए तो आप बोलना औरतानगी है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। मैन आर जनरली बायस्ड अगेंस्ट द क्वालिटीज ऑफ वुमेन। मैन के जनरल वे में अपनी बात में सामान्य तौर पे तो क्या होते हैं, बायस्ड होते हैं, किसके खिलाफ, वुमेन की क्वालिटीज़ के खिलाफ। एंड कांट बियर दैम ग्रो, और उन्हें बियर नहीं कर सकते, सहन नहीं कर सकते, ग्रो करते हुए इन्हें सहन नहीं कर सकते। तो ऐसी बात आई थी क्या ऊपर ना, ऐसी बात नहीं आई। उन्होंने ऐसे बोला है, ऐसे नहीं बोला कि सहन नहीं कर सकते उसको ग्रो करते हुए, सहन नहीं कर सकते इसका तो मतलब उसे रोकेंगे नहीं, वो ऐसे बोल देते हैं, सहन तो करते हैं लेकिन बोल ऐसे देते हैं, ग्रो करती है तो क्या कि मर्द की तरह ग्रो कर रही है, क्या बात है, क्या मर्दानगी है इसके अंदर, इस तरीके से बात करते हैं। तो ये इतना सूट नहीं कर रहा। चलो कोई ना, कंपेरिजन कर लेंगे। बी में चलें। अगर आपको सूट कर रहा है कोई दिक्कत नहीं है, रख लिया करो। ऑप्शन को लड़ाना है, वो लड़ेंगे अपने आप, वो है ना लड़कर एक जीत जाएगा, आपको कुछ नहीं करना, वो अपने आप लड़ लेंगे। ऑप्शंस को आप लड़ा दोगे, आपको कन्फ्यूजन है, आप ऑप्शन को लड़ा दो, कंपैरिजन कर दो, मतलब ऑप्शन को लड़ा दो। लड़ाते ही है ना, वो जो ऑप्शन तगड़ा होगा ना, स्ट्रॉन्ग होगा, वो अपने आप जीत जाएगा, आपको कुछ नहीं करना। अब इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर हम तो है ना एग्जाम के अंदर है ना ऐसे ना आराम से बैठ गए थे, हम देख रहे थे लड़ले भैया आपस में, ना तो हमें लड़ते हुए दिखे ना कोई जीता वहाँ पे, और इतने में ना पेपर का टाइम भी हो गया, एक क्वेश्चन भी नहीं किया सर कि आपने तो मरवा दिया हमें। तो लड़ाने का मतलब ये नहीं है, दिमाग आपको यूज़ करना है, समझे, सेंस यूज़ करना है, और वहाँ पे कंपैरिजन के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। ऐसे नहीं है कि वो खुद वहाँ आकर लड़ेंगे, वैसे नहीं लड़ेंगे, माइंड में लड़ाना है आपको, फिर कंपैरिजन करना है। मैन बीइंग बायस्ड, क्या होते हुए, बायस्ड होते हुए, पक्षपाती होते हुए, टुवर्ड्स देमसेल्फ, खुद के खिलाफ। अब मुझे बताओ कि मैन, दैम सेल्स तो किसके लिए यूज हुआ, दैम सेल्स यूज हुआ है ना, दैम होता तो चलो बोल देते, वुमेन के लिए जा सकता था आगे अगर वुमेन की बात करता, लेकिन यहाँ पे अपने बात करें दैम सेल्स यूज किया है, इसका मतलब बैक रिफ्लेक्शन खुद के लिए हो जाएगा, तो मैन के लिए यूज होगा। तो मुझे बताओ मैंस क्या है, खुद की तरफ बायस्ड है क्या, या वुमेन के खिलाफ है, खुद की तरफ तो पक्षपाती नहीं है ना,
चलो कोई ना, आगे बढ़े। क्लेम दावा करते हैं दैट कि वुमेन कैन डू मैनी टास्क, वुमेन काम नहीं कर सकती विच दे कैन डू विद एक्सीलेंस, जो वो एक्सीलेंस के साथ कर सकते हैं। तो ऐसा भी नहीं बोला उन्होंने, ये नहीं बोला कि वुमेन टास्क नहीं कर सकती। वो बोलते हैं जब वुमेन टास्क कर लेती है ना तब उसको मैन की तरह ट्रीट करते हैं कि मैन की तरह उसने काम है किया है। तो ये भी आपका, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया दोनों तरीके से। यहाँ पे बाइज्ड वाले से भी, क्योंकि वुमेन के अगेंस्ट बाइज्ड है, और दूसरा क्या है, वो टास्क नहीं कर सकती, नहीं कर सकती, ऐसा नहीं बोला उन्होंने बोला कर तो सकती है, लेकिन जब कर जाती है ना तब बोलते हैं एक मर्द की तरह काम किया इसने। तो बी तो आपका डायरेक्ट गया। ए भी इतना सूट नहीं कर रहा था, कोई ना आगे पढ़ लेते हैं, अगर आपको सूट कर रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, रख लिया करो। जिनको नहीं कर रहा था उनका क्या है, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं, वो आगे जल्दी टिक कर देंगे। थोड़ा जिनके कन्फ्यूजन है तो कन्फ्यूजन भी नहीं रहेगा यहाँ पे, मैं बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं रहने दूंगा। एग्जाम में भी आपके कन्फ्यूजन नहीं रहे, यहाँ का नहीं बोल रहा मैं, एग्जाम के लिए बोल रहा हूँ कि ऐसा बना दूंगा कि आपको एग्जाम में भी कन्फ्यूजन नहीं होगा खुद से ही। अब आप ऐसे बोलोगे सर एग्जाम में आप कैसे कन्फ्यूजन नहीं रहने दोगे, आप साथ थोड़ी जाओगे। हाँ मैं साथ ही जाऊँगा, टेंशन मत लो आप, आपके माइंड में जाऊँगा मैं, समझ में चीज़, आपका माइंड ऐसा डेवलप कर दूंगा कि आपको वहाँ पे किसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, खुद इतने सेल्फ डिपेंडेंट हो गए, आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ में आ रही चीज़, अपने आप कन्फ्यूजन वगैरह कुछ नहीं आएगा आपको। आगे बढ़े सी में, मैन आर नेचुरली बाइज्ड। मैन क्या होते हैं नेचुरल वे में, अगर प्राकृतिक फॉर्म में, प्रकृति की फॉर्म में, नेचुरल वे में बात करें तो बाइज्ड होते हैं। क्या होते हैं, बाइज्ड मतलब पक्षपाती होते हैं। एंड एक्सेप्ट द वर्ल्ड टू बी लाइक देम ओनली, और उम्मीद करते हैं कि पूरी दुनिया क्या हो, उनकी तरह ही क्या हो, उनकी तरह ही क्या हो, उनके जैसी, टू बी लाइक देम, उनके जैसी है, केवल उनके जैसी ही है, ऐसा वो एक्सेप्ट करते हैं। कौन, मैन, ये उनकी क्या नेचुरल बाइज्ड होते हैं। तो ऐसा तो कुछ नहीं बोला दुनिया उनके जैसी हो, उन्होंने सिर्फ बोला कि वुमेन, उन्होंने सिर्फ ये बताया वुमेन अच्छा काम कर देना, तो उसको ऐसे बोलते हैं कि वो क्या है, मैन की तरह काम किया। ये भी अपना गलत हो गया। डी में बात करें, मैन बीइंग एक्सट्रीमली प्रेजुडिस्ड का मतलब क्या होता है, प्रेजुडिस्ड का मतलब भी पक्षपाती होता है, बाइज्ड होता है। मतलब क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेजुडिस्ड होते हुए, बाइज्ड होते हुए अगेंस्ट द क्वालिटीज़ ऑफ वुमेन, वुमेन की क्वालिटीज़ के खिलाफ, बिल्कुल सही है। ओपाइन का मतलब राय होती है, मानते हैं, मत होता है उनका, क्या मानते हैं, दैट मैन आर सुपीरियर टू वुमेन इन एनी गिवन टास्क, कि वो किसी भी टास्क में क्या होते हैं, वुमेन से सुपीरियर होते हैं। तभी तो बोलते हैं जब अच्छी टास्क कर जाए तो क्या है कि वो एक मर्द की तरह काम कर रही है। बिल्कुल सही है, ए से ज़्यादा सही आपका डी है, तो ए को यहाँ पे डी सिलेक्ट अपने कर देंगे। समझ में आई चीज़, ए को अपने यहाँ पे क्या कर देंगे, डी सिलेक्ट कर देंगे। ये बात इसने यहाँ पे बोली है, ठीक है, क्योंकि ए में उसने बोला कि वो उनको ग्रो करते हुए नहीं देख सकते, ऐसा नहीं बोला, वो सिर्फ ग्रो करते हुए देखने की बात नहीं बोली, उसने बोला कि जब अच्छा काम कर जाती है तो वो उनको क्या समझते हैं कि मैन की तरह काम किया है। तो यहाँ पे अपने बात करें तो अगेंस्ट द क्वालिटीज ऑफ वुमेन, तो वो मानते हैं क्या कि मैन सुपीरियर है किससे, वुमेन में, किसी भी टास्क में, ये बात उसने बोली। डी ई में बोले, मैन बिलीव दैट, वो मानते हैं दैट दे आर सुपीरियर, कि वो सुपीरियर है टू अदर्स, किससे, दूसरों से क्या है, सुपीरियर है। एंड मस्ट नॉट बी टेकन फॉर ग्रांटेड, और उन्हें क्या नहीं लिया जाना चाहिए, ग्रांटेड फॉर्म में, फिक्स फॉर्म में नहीं लिया जाना चाहिए। ये बात उन्होंने बोली है कि वो दूसरों से, अब दूसरों से बोला है, दूसरों से, मैन बोलते हैं कि वो दूसरों से सुपीरियर, दूसरों से बात हो रही है या कंपैरिजन में वुमेन के साथ हो रहा है, वुमेन के साथ हो रहा है ना, अदर्स के साथ तो नहीं हो रहा, अदर्स में कोई भी आ जाएगा, इसका मतलब क्या निकला, ई भी आपका गलत हो जाएगा, कंपैरिजन ओनली वुमेन के साथ हो रहा है, इसका मतलब डी ऑप्शन आपका क्या हो गया यहाँ पे, करेक्ट टिक हो गया। आई थिंक आप लोगों को क्लियर है, समझ में आया, ये शानदार वाला पैटर्न है, बहुत ही अच्छा पैटर्न है, मेंस का पैटर्न है ये, ठीक है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, जल्दी से इसको सोल्व करना आप। मैच द कॉलम्स, आपका फेवरेट वन, आपका फेवरेट वन, वैसे तो आपने पैटर्न जितने भी है वो सारे फेवरेट ही हैं, आपके सारे फेवरेट हैं, सारे बन जाएंगे, फेवरेट बना दूंगा, नहीं है तो ठीक है, कोई भी नया पैटर्न भी आएगा वो भी फेवरेट होगा, मतलब जो अपनों ने किया नहीं ना वो पैटर्न भी एग्जाम में आपका फेवरेट होगा, क्योंकि माइंड ही ऐसा डेवलप कर लेंगे अपना, खुद का सेंस इतना चमका लेंगे। तो मैच द कॉलन में चलते हैं, अब स्टार्ट हो जाओ। मैच द कॉलन में बात करें तो मैच द कॉलन में क्या करना था आपको, मैच द कॉलन में थोड़ा इंस्ट्रक्शन दे दूं कि ए पेयर बनाने हैं आपको, जैसे ऑप्शन से करना है इसको। ऑप्शन से कैसे करोगे कि ए डी को चेक करोगे कि ए और डी को साथ में पढ़ोगे कि सेंटेंस बन रहा है कि नहीं बन रहा, तो आपको चेक करना है कौन कौन से सेंटेंस बन रहे हैं, ए डी बन रहा है क्या, सी एफ। वन पार्ट तो मान लीजिए, वन पार्ट मान क्या लीजिए है ही, माना मत करो हर बार, ठीक है। फर्स्ट जो पार्ट है वो तो फर्स्ट पार्ट में है, और सेकंड वाला पार्ट है सेकंड पार्ट में है, समझ में आया, फर्स्ट वाला पार्ट है फर्स्ट पार्ट में है,
और सेकंड वाला पार्ट है सेकंड पार्ट में, तो फर्स्ट वाला फर्स्ट में ही होगा, सेकंड वाला सेकंड में ही होगा। इसमें सोचने वाली क्या बात है। इसका मतलब क्या करना है, इनको आपस में आपको क्या करना है, जो फर्स्ट वाले पार्ट हैं उनको सेकंड वाले पार्ट के साथ, मतलब सेंटेंस का पहला पार्ट फर्स्ट में है और दूसरा पार्ट सेकंड में, उनको कंबाइन करके आपको क्या करना है, चेक करना है। समझ में आया। और करना क्या है, ऑप्शन से करना है। चलो आप करो जस्ट साथ साथ सोल्व, और मैं स्पीड में आपको साथ साथ और सोल्व करवा देता हूँ। मैं आप स्पीड में करो, मैं एनालिसिस करवा देता हूँ, इसका सॉल्यूशन करवा देता हूँ साथ साथ, ठीक है। तो यहाँ पे अपने बात करें तो अपने ऑप्शन से चलेंगे भाई, एडी, ठीक है, एडी को चेक करेंगे। देखो ए भी है, एफ भी है, इसका मतलब पहले क्या करें, ए को तीनों के साथ ही चेक कर लो, ए को तीनों के साथ ही चेक कर लेते हैं, तो अपने लिए क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। तीन ऑप्शन अपने चेक हो जाएंगे स्पीड के अंदर कि कौन सा ऑप्शन की प्रायोरिटी होगी। चलते हैं डिजिटल सर्विसेज, बात हो रही है किसकी, डिजिटल सर्विसेज की, ठीक है। बीइंग ऑफर्ड, जो ऑफर की जा रही है बाय द गवर्नमेंट, किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, एज वेल एज द प्राइवेट सेक्टर, और किसके द्वारा, साथ ही साथ प्राइवेट सेक्टर के द्वारा। मतलब क्या निकला कि डिजिटल सर्विसेज जो गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर के द्वारा ऑफर की जा रही है, उन डिजिटल सर्विसेज ने कुछ किया होगा। इसका मतलब डिजिटल सर्विसेज क्या बन गया, आपका सब्जेक्ट बन गया। और सब्जेक्ट बन गया तो कैसा सब्जेक्ट बन गया, प्लूरल सब्जेक्ट बन गया। तो सेंटेंस आगे मांगेगा, मॉडल मांगेगा, तो किस फॉर्म में मांगेगा, प्लूरल फॉर्म में मांगेगा, ठीक है। अगर प्रेजेंट की बात करें, पास्ट वगैरह विल वगैरह में, उन तो सारे मॉडल क्या होते हैं, प्लूरल सिंगुलर दोनों के लिए सेम ही यूज होते हैं। तो मतलब क्या निकला, डिजिटल सर्विसेज जो गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर एज वेल एज साथ ही साथ प्राइवेट सेक्टर के द्वारा जो प्रोवाइड की जा रही है, क्या करूं डिजिटल सर्विसेज का, तो शुरू हो जाओ भाई, डी को पढ़ो, हैज इम्प्रूव्ड, इम्प्रूव कर चुकी है। तो हैज का सब्जेक्ट ढूंढेंगे, तो देख लो एज वेल एज, तो गवर्नमेंट के साथ में चला गया, प्राइवेट सेक्टर तो एज वेल एज का मतलब टुगेदर विद की तरह चला गया, साथ देने के लिए चला गया, तो ये तो सब्जेक्ट बनेगा नहीं। गवर्नमेंट वो क्या हो गया, बाय खा गया, और बीइंग ऑफर्ड तो सब्जेक्ट बनता ही नहीं है, ये तो क्या है, उसका क्लोज है किसका, डिजिटल सर्विसेज का, तो सब्जेक्ट बनेगा डिजिटल सर्विसेज। ये अपने को पता लग गया। यहाँ से अपने बात करें तो ये पहले वाला जो पार्ट है, ए वाला पार्ट है, इसमें ओनली सब्जेक्ट क्या है, डिजिटल सर्विसेज है, और सारे के सारे एलिमेंट्स क्या है, सेटिस्फाइड है, खाए हुए हैं। तो हैज़ का सब्जेक्ट क्या हुआ, डिजिटल सर्विसेज हुआ, जो कि प्लूरल है। तो हैज़ यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्या होना चाहिए था, हैव होना चाहिए था। जिसमें एडी है उस ऑप्शन को उड़ा दो, गया। ए को पढ़ो, डिजिटल सर्विसेज। अब बीइंग ऑफर्ड वाला हटा दो, बीइंग ऑफर्ड वाला हटा दो, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो प्रोवाइड की गई, ओनली डिजिटल सर्विसेज पढ़ो। मतलब बात करें गवर्नमेंट के द्वारा जो प्रोवाइड की जा रही डिजिटल सर्विसेज है, तो डायरेक्ट पढ़ो डिजिटल सर्विसेज। डिजिटल सर्विसेज ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स, जो डिजिटल सर्विसेज हैं ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स हैं इन 332 मेजर हॉस्पिटल्स में। हाँ, क्या करूँ उनका, ना तो आपके ऑनलाइन अपॉइंटमेंट सेटिस्फाई हुए, ना ही डिजिटल सर्विसेज सेटिस्फाई हुई, क्योंकि यहाँ पे कोई सेंटेंस है ही नहीं, बेस्ट सेंटेंस ही नहीं। कहीं पे मॉडल दिख रहा है कि आपको, कहीं पे कोई सा डू, डज, डिड, मस्ट, शुड, कोई भी विल, मेट, कोई सा भी मॉडल यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा। इसका मतलब क्या निकला, ये तो सेंटेंस ही नहीं है, तो ए वाला ऑप्शन भी उड़ा दो, गया। उसके बाद में बात करें ए एफ को, डिजिटल सर्विसेज हैज़ इमेंसली हेल्प, बहुत ज़्यादा मात्रा में हेल्प किया है। हैज़ का सब्जेक्ट डिजिटल सर्विसेज, जो कि क्या प्लूरल है, हैज़ नहीं, हैव होना चाहिए था। इसका मतलब क्या हुआ, कौन सा था, ए एफ बी गया। लो सारे ऑप्शन गए। अब डायरेक्ट सी को टिक मत कर देना, क्योंकि नन ऑफ दीज है, नन ऑफ दीज ना होता, यहाँ पे भी ए एफ वगैरह कुछ होता ना, तो अपने क्या कर देते, डायरेक्ट टिक कर देते सी को। लेकिन अभी यहाँ नन ऑफ दीज है, इसलिए आपको सी को चेक करना पड़ेगा, सी ऑप्शन को। तो बी ई को पढ़ना एक बार। द हॉस्पिटल हैज़, कोई हॉस्पिटल की बात हो रही है, हैज़ मेड इट ईजी, इसे ईजी बना चुका है, टू टेक, कुछ करने के लिए, टू टेक ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स, क्या करने के लिए, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स लेने के लिए, इन 332 मेजर हॉस्पिटल, 332 हॉस्पिटल्स में ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेने के लिए हॉस्पिटल क्या कर चुका है, इजी बना चुका है। इस बात को कोई गड़बड़, कोई गड़बड़ नहीं है सर, गड़बड़ है, क्योंकि यहाँ पे 332 हॉस्पिटल्स की बात हो रही है और यहाँ ओनली 1 हॉस्पिटल की बात है। ऐसे कैसे सर, बात तो 332 हॉस्पिटल की कर रहा है, एक हॉस्पिटल ने कैसे आपने ईजी बनाया। तो मतलब क्या निकला, एक हॉस्पिटल ने वो टेक्निक क्या है, जनरेट की है, और वो हॉस्पिटल क्या करवा रहा है, 332 हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट करवा रहा है। मतलब 332 हॉस्पिटल के अपॉइंटमेंट को हैंडल कौन कर रहा है, एक
बड़ा हॉस्पिटल हैंडल कर रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म किसके पास है, उस बड़े वाले हॉस्पिटल के पास है, इसका मतलब BE अपना क्या है, करेक्ट है। उसके बाद CF को चेक करना है, CF को चेक करें। क्रिएटिंग का मतलब क्रिएट करना, ए फेसलेस या करते हुए, ए फेसलेस मतलब जिसमें फेस शो ना करना पड़े, पेपरलेस जिसमें कागज़ वगैरह ना यूज़ करें, कैशलेस जिसमें कैश पेमेंट यूज़ ना करें, डिजिटल वगैरह ऑनलाइन की बात कर रहा होगा यहाँ पे, ऑनलाइन पेमेंट वगैरह करें, डिजिटल पेमेंट करें, ठीक है, कैशलेस। उसके बाद में डिजिटल इंटरफेस का मतलब आपस में मान लीजिए परस्पर क्या करना, मिलना या बात करना, ठीक है। डिजिटल इंटरफेस बिटवीन गवर्नमेंट एंड सिटीजन्स, किसके बीच में, सिटीजन और गवर्नमेंट के बीच में। तो मतलब क्या निकला, टोटल बात करें, फेसलेस, पेपरलेस, कैशलेस और डिजिटल इंटरफेस गवर्नमेंट और सिटीजन में क्रिएट करना जेरेंड कितने और क्रिएट करते हुए क्लोज कितने। क्लोज कितने, देखो यहाँ पे थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं। क्लोज जेरेंड में अगर क्रिएट करते हुए अगर यहाँ पे क्लोज होगा तो आगे कोई ना कोई नाउन उसको मिलेगी जिसका वो एक्स्ट्रा एक्शन बनेगा, समझ में आई चीज़, वो इसका एक्स्ट्रा एक्शन बनेगा और वो नाउन कोई सब्जेक्ट लेकर सेंटेंस बनाएगी, कोई चीज़ होगी उसके लिए आता है। अगर यहाँ पे ये खुद ही सब्जेक्ट बन जाए इसका मतलब क्या है, ये क्लोज नहीं है, क्लोज एक्स्ट्रा एक्शन होता है किसी का, तो ये क्या हो जाएगा, जेरेंड हो जाएगा, मतलब ये एक्टिविटी बन जाएगी, क्रिएट करना ही ऐसा है। तो यहाँ पे बात करें CF को, हैज़ इमेंसली हेल्प किया है, किसने हेल्प किया है, क्रिएटिंग नहीं किया है ना, क्योंकि सारी की सारी चीज़ें हैं उस पर, तो क्रिएटिंग का क्या है, तीर लगाओ, बिटवीन गवर्नमेंट और सिटीजन जो बचे हुए हैं उनको बिटवीन खा गया, समझ में आया ये चीज़। इसका मतलब क्या है, गवर्नमेंट और सिटीजन के बीच में ये जो इंटरफेस है उसको क्रिएट करना, जो क्रिएटिंग है उसकी इंटरफेस की, उस क्रिएटिंग ने हेल्प किया है, मतलब उस क्रिएट करने की एक्टिविटी ने हेल्प किया, इसका मतलब सब्जेक्ट बन रहा है, इसका मतलब जेरेंड है। हैज़ इमेंसली बहुत ज़्यादा मात्रा में, बहुत बड़े वे में हेल्प किया है इन क्या करने में, क्रबिंग करप्शन क्रब करने में, ख़त्म करने में, डिलेज इन सर्विस डिलीवरी, जो डिलेज है उनको कर्ब करने में, एंड लीकेजेस और लीकेजेस को कर्ब करने में। तो सारा का सारा रिफ्लेक्शन कहाँ से जा रहा है, क्रबिंग के बाद जा रहा है। क्या क्या, करप्शन भ्रष्टाचार को ख़त्म करने में, डिले जो देरी होती है डिलीवरी करने में सर्विसेज की उसमें, और लीकेजेस मतलब जो प्रॉब्लम होती है, मतलब इन्फॉर्मेशन लीक वगैरह उसमें उनको ख़त्म करने में हेल्प किया है। तो क्रबिंग भी यहाँ पे क्या है, जेरेंड जो करप्शन वगैरह वो खत्म, क्रबिंग होती है, करप्शन खत्म करते हुए कुछ नहीं किया उसने, हेल्प भी किया है खत्म करने की एक्टिविटी में, मतलब इन यूज हो गया ना। तो एक टाइप से आप एक चीज़ ध्यान दे लिया करो, लगभग जो आपका क्या होता है मैक्सिमम पे प्रीपोजिशन के बाद में मैक्सिमम क्या होता है आपका जेरेंड ही आता है, क्योंकि क्लोज तो अलग से सीधा ही आता है, डायरेक्ट ऐसा करते हुए एक्स्ट्रा एक्शन होता है, जेरेंड ही आता है, क्योंकि उसके बाद में वो क्या मांगेगा, जब प्रीपोजिशन आती है तो दीवार होती है, दीवार के बाद में स्टेबल चीज़ आनी, तो स्टेबल चीज़ आएगी तो वो क्या होती है, नाउन होती है, इसलिए जेरेंड ही होता है मैक्सिमम। तो ये बात इसने बोली है, समझ में आया। तो इसका मतलब BECF आपका क्या है, करेक्ट है। तो आप क्या करो, C ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट टिक हो जाएगा। आई थिंक क्लियर आपके। नेक्स्ट वन में जल्दी से इसको सोल्व करना है। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट वन जो आपका है वो है स्पॉटिंग एरर, न्यू पैटर्न वाली स्पॉटिंग एरर है। मैक्सिमम अपनी बात करें तो मेंस लेवल टाइप का मैंने क्या किया है, आपका पेपर तैयार किया है, कोई दिक्कत नहीं, वर्किंग से सारा का सारा हो रहा है यहाँ पे सॉल्यूशन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट, और मेंस के जो क्वेश्चन होते हैं उनमें वर्किंग से ही मैक्सिमम क्वेश्चन हो जाते हैं, इसलिए वर्किंग पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया करो, सेंसिबल वे में किया करो, रूल्स मत करना भाई, रूल्स में आपके मेंस के क्वेश्चन नहीं होने ये गारंटी है, समझ में आया चीज़। प्री के बाई चांस हो जाते हैं, बाई चांस मार्क्स नहीं बनते प्री में भी, लेकिन विदाउट रूल्स सेंस की फॉर्म में जाओगे तो आपके मार्क्स खूब बनेंगे। स्पॉटिंग एरर में चले तो क्वेश्चन आपका आ गया, मैं बता दूं यहाँ पे करना क्या है, पहले न्यू पैटर्न वाला जो अपनों ने किया था, यहाँ पे आपको क्या करना, एरर फाइंड आउट करनी है, कौन कौन से पार्ट में एरर है। जैसे बोथ सेकंड एंड थर्ड, कि सेकंड और थर्ड दोनों पार्ट में एरर है, ओनली फर्स्ट केवल फर्स्ट पार्ट में एरर है, ठीक है, तीनों के तीनों पार्ट्स में एरर है। तो आपको एरर फाइंड आउट करनी है कौन कौन से पार्ट में है। तो यहाँ पे आप सोल्व करो और मैं आपको सॉल्यूशन करवाता हूँ। स्कैनिंग टेक्निक होती है, स्पॉटिंग एरर की टेक्निक क्या होती है अपनी, स्कैनिंग टेक्निक होती है। तो शुरू करें, गैलेक्सीज, बात हो रही है गैलेक्सीज की, गैलेक्सीज का मतलब आकाशगंगा तारामंडल जहाँ पे तारों का समूह होता है। आर, ठीक है, आर। अब आपको हर एलिमेंट, देखो स्कैनिंग ऐसी होती है, हर एक एलिमेंट को चेक करना है कि वो किसके लिए यूज हुआ और सही यूज हुआ या नहीं हुआ। तो आर यूज हुआ है गैलेक्सीज के लिए, तो गैलेक्सी की बात नहीं हो रही, एक आकाशगंगा की बात नहीं, गैलेक्सीज की बात हो रही है, इसका मतलब सही है। आर सराउंडेड, अब V3 आएगा, डू बी, तो V3 आना चाहिए, उस फॉर्म में है, किसमें, सराउंडेड फॉर्म में, मतलब घिरी हुई है, विद किसके साथ घिरी हुई है, लार्ज रेजर्वोयर्स ऑफ गैस, रेजर्वोयर का मतलब भंडार, बड़े भंडार
गैस के बड़े भंडार के साथ घिरी हुई है। अब मुझे एक बात बताओ कि मान लो ये कोई चीज़ है, मान लीजिए ये कोई चीज़ है, कोई एलिमेंट है, ठीक है, मान लीजिए कोई भी अपने, मान लीजिए फील्ड है, ये खेत है, ये खेत है। अब ये खेत है वो क्या है, गैस के साथ घिरा हुआ है। तो मतलब खेत में गैस भी है, ठीक है, खेत में मान लीजिए गैस भी है, या फिर खेत में मान लीजिए दीवार की बात करें, दीवार के साथ घिरा हुआ है। तो खेत क्या है, दीवार के साथ घिरा हुआ है। तो खेत में क्या है, दीवार भी है, दीवार के साथ घिरा हुआ है। इसका मतलब क्या है, अब मान लीजिए मैं अपने दोस्त के साथ घिरा हुआ था, दोस्त के साथ, इसका मतलब मैं भी था, ये मैं हूँ, ये मेरा दोस्त है। तो ये क्या है, मैं हूँ, और ये क्या है, मेरा दोस्त है, ठीक है। हम दोनों क्या हुए थे, घिरे हुए थे। तो मैं अपने दोस्त के साथ घिरा हुआ था, इसका मतलब दोस्त मेरे साथ था और हम दोनों घिरे हुए थे किसी के द्वारा, समझ में, किसी के द्वारा घिरे हुए थे। तो सराउंडेड विद लार्ज रेजर्वोयर ऑफ गैस है, ठीक है। उसने बोला गैस के साथ घिरी हुई है गैलेक्सी। तो गैलेक्सी के साथ में कंपनी दे रही है गैस, और दोनों क्या है, दोनों घिरी हुई। तो किसके द्वारा घिरी हुई, कोई मिला क्या यहाँ पे, किसी के द्वारा घिरी हुई दिखी क्या, कुछ नहीं मिला ना, इसका मतलब गड़बड़ है। समझ पा रहे हो क्या चीज़ को, समझ पा रहे हो ना। मतलब क्या निकला, दोबारा से अगर अपने देखें तो वो ही वाला केस है कि खेत है आपका, ठीक है, वो दीवार के साथ घिरा हुआ, मतलब खेत भी घिरा हुआ है और दीवार भी घिरी हुई है, किसके द्वारा, होगी ना गड़बड़। या खेत दीवार के द्वारा बाय द वॉल घिरा हुआ है, ये बता दो मुझे, बाय द वॉल घिरा हुआ है, दीवार के द्वारा घिरा हुआ है, दीवार के साथ। तो दीवार, खेत को किसने घेरा है, दीवार ने। तो घेरने का काम किसने किया है, दीवार ने किया है ना। खेत को घेरने का काम किसने किया, फील्ड को घेरने का काम किसने किया है, दीवार ने किया। इसका मतलब दीवार वहां पे क्या है, एजेंट है, ना कि उसका साथ दे रहा है। समझ में आया चीज। तो गैलेक्सी जो आपकी है वो गैस के साथ घिरी हुई है, तो गैस उसका साथ दे रही है, या जो गैस है वो ही उसे घेरने का काम कर रही है। गैस खुद घेरने का काम कर रही है ना, तो गैस घेरने का काम कर रही है, इसका मतलब क्या हुआ, गैस उसे घेरने वाला एजेंट है, उस पर एक्शन अप्लाई करता है, इसका मतलब वो एक्शन करने वाला एजेंट है। इसका मतलब विद की जगह क्या आएगा, बाय आएगा। कितने लोगों को क्लियर हुआ ये। अब पता कैसे लगेगा सर, पता कैसे लगेगा, पता लगेगा पिक्चर बनाने से। कैसे, वर्किंग से। वर्किंग कैसे, विद की वर्किंग से। विद की वर्किंग कैसे, विद की वर्किंग क्या होती है, साथ देना। विद की वर्किंग क्या होता है, किसी का साथ देना। बाय की वर्किंग क्या होता है, एजेंट बनाना, एक्शन का एजेंट बनाना। समझ में आई चीज। तो क्या रहेगा आपका, बाय रहेगा। इसका मतलब फर्स्ट वाले ऑप्शन में क्या है, एरर है, ये पता लग गया। तो जिसमें फर्स्ट नहीं है वो सारे उड़ा दो। ए ऑप्शन गया, डी नहीं, डी नहीं गया, डी नहीं गया, ए ही ऑप्शन गया, ओनली ए ऑप्शन गया। समझ में आया आप लोगों की पिक्चर कैसे बनी। दोबारा से देख लो कि गैस के साथ घिरा हुआ है, मतलब गैस उसे साथ दे रही है। तो दोनों के दोनों, जैसे मान लीजिए गुंडे आगे, मान लीजिए लड़ाई होगी कॉलेज के अंदर की स्टूडेंट्स की, क्या होगी, लड़ाई होगी आपस में। तो दो फ्रेंड है, तो दूसरा फ्रेंड क्या है, दूसरी अपोजिशन पार्टी ने उनको क्या कर लिया, घेर लिया। मूवीज वगैरह में जैसे होता है ना, हीरो का फ्रेंड है, ठीक है, तो अपोजिशन पार्टी ने उनको क्या कर दिया, घेर लिया। तो मुझे बताओ जो उनका फ्रेंड है वो उसके साथ में घिरा हुआ है या फ्रेंड के द्वारा घेरा गया, उसे फ्रेंड के द्वारा नहीं घेरा गया, क्या हुआ है, वो उसका साथ दे रहा है, मतलब दोनों साथ में घिरे हुए, इसका मतलब वो साथ की फॉर्म में है, तो विद आता। लेकिन अगर ऐसे बोलें कि आपका जो मान लीजिए एनिमी था किसी का, मान लीजिए मूवी के अंदर बात करें, उसने ओपोजिशन पार्टी ने घेर लिया, तो वो बंदा है, वो हीरो है, वो ओपोजिशन पार्टी के साथ गिरा हुआ है या उनके द्वारा गिरा हुआ है। वो गिरने में उसका साथ दे रहे हैं, मतलब ओपोजिशन पार्टी भी गिरी, वो भी गिरा हुआ है। तो किसके द्वारा गिरा हुआ है भाई, ये तो बता दो। चलो हो सकता है दोनों साथ साथ गिरे हुए हैं, जैसे मान लीजिए गैस के साथ गैलेक्सी गिरी हुई है, तो बताओ ये दोनों गिरे किसके द्वारा है, सराउंडेड है किसके द्वारा, नहीं मीनिंग आया ना। इसका मतलब वो गैस खुद ही उसको घेर रही है, वो ओपोजिशन पार्टी खुद ही घेर रही है, इसका मतलब एजेंट है। तो एजेंट है तो एजेंट बनने का एलिमेंट आएगा, साथ देने का एलिमेंट नहीं आएगा। तो साथ देने का एलिमेंट नहीं आएगा, इसका मतलब विद नहीं आएगा, और एजेंट बनने का एलिमेंट आएगा, एक्शन करने का एलिमेंट आएगा, एजेंट का एलिमेंट आएगा, तो बाय आएगा। ये आई थिंक आपकी क्लियर है। नेक्स्ट में अपने बात करें मोस्ट वे में बात करें तो हाइड्रोजन ज़्यादातर किससे गिरा हुआ, हाइड्रोजन के द्वारा। गैस मोस्ट वे में कौन सी, हाइड्रोजन, ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। दैट आर, जो कि क्या है, दैट आर मतलब गैस की बात कर रहा होगा, रेजर्वियर की बात कर रहा, पता नहीं किसकी बात कर रहे हैं। दैट आर, अगर आर की फॉर्म में बात करेंगे, हाइड्रोजन की बात है, दैट इज होना चाहिए था, गैस की बात करें तो उस तरीके से हाइड्रोजन की।
दैट आर फीड। फीड 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 का मतलब क्या होता है? फीड करना, भरना, भरना। फीड का मतलब भरना। तो आर फीड आपका क्या होता है? आपको पता होना चाहिए, फीड आपका V1 होता है और आर क्या है? डू बी होता है। तो ऑलरेडी जब V1 है तो उसमें बी यूज़ करने की भाई क्या ज़रूरत है? बी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती ना। इसका मतलब फीड नहीं आएगा, V3 आएगा जो कि क्या है? फैड होता है, FED। फीड फैड फैड होता है। तो यहाँ पे फीड नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? फैड आएगा। ये आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया। तो यहाँ पे आएगा फैड जो कि क्या है? भरे हुए होते हैं। तो भरे हुए क्या होंगे? गैस भरी हुई होगी या वो भंडार भरे हुए होंगे? तो वो भंडार भरे होंगे। तो आर यूज हुआ आपका किसके लिए? रेजर्वोयर्स के लिए आर यूज हुआ है। तो यहाँ फीड किसके क्या आएगा? सेकंड में अपने फैड आएगा। इसका मतलब सेकंड में भी एरर है। तो ओनली फर्स्ट वाला गया, ठीक है। इसमें सेकंड में डी ऑप्शन भी गया। दो ऑप्शन बचे सी और ई। अब ई को चेक करना है। बाय किसके द्वारा वो भरे होते हैं? कौन? आपके भंडार वगैरह। बाय स्कैनिंग हो रही है, बाय। अब भर कौन रहा है? भरने का काम कौन कर रहा है? इनफ्लोज। एजेंट है ना, भरने का काम कर रहा है, इसका मतलब एजेंट है। बाय बिल्कुल सही है। इनफ्लोज फ्रॉम द, मतलब इनफ्लो का मतलब अंतर प्रवाह होना, कहीं से। कहीं से अंतर प्रवाह मतलब कहीं से चीजें अंदर आना। इनफ्लो हो रहा है मतलब उन भंडार में कहीं से चीजें आ रही। इनफ्लो हो रहा है। पानी का मतलब नदी से, मान लीजिए पानी अपने बात करें कैनल में आ रहा है, तो मान लीजिए कोई नहर वगैरह में आ रहा है, तो इनफ्लो, पानी का इनफ्लो नदी से किस में हो रहा है? नहर में हो रहा है। तो नहर में इनफ्लो हो रहा है और कहाँ से आ रहा है? डिपार्चर, नदी से बाहर निकल रहा है ना, अलग होना। तो अलग होने का एलिमेंट क्या होता है आपका? फ्रॉम। डिपार्चर का एलिमेंट क्या होता है? फ्रॉम होता है। तो इनफ्लो हो रहा है फ्रॉम द इंटरगैलेक्टिक। इंटरगैलेक्टिक का मतलब आपस में जो गैलेक्सी की फॉर्म में परस्पर मिली हुई जो गैलेक्सी है। मीडियम, मीडियम से, मीडियम का मतलब जो मान लीजिए ये एक गैलेक्सी है, ये दूसरी गैलेक्सी है, उनके बीच में जो क्या है? कनेक्ट करने वाला जो मीडियम होता है उसको बोलते हैं इंटर गैलेक्टिक मीडियम। तो इनफ्लो हो रहा है कहाँ से? उस मीडियम से इनफ्लो हो रहा है, मतलब वहाँ से कहाँ? भंडार में आ रहा है। तो वहाँ से डिपार्चर, वहाँ से निकल रहा है, डिपार्चर हो रहा है, भंडार में घुस रहा है, तो वहाँ इनफ्लो हो रहा है। कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वो भरे जाते हैं किसके द्वारा? उस इनफ्लो, उस बहाव, अंतर प्रवाह, मतलब अंदरूनी जो बहाव है उसके द्वारा भरे जाते हैं। तो वो भरने का काम कर रहा है, इसका मतलब एजेंट है। एजेंट है इसका मतलब बाय, बिल्कुल सी एजेंट का एलिमेंट होता है। एंड बाय, और किसके द्वारा? और किसके द्वारा भरे जाते हैं? एक और एजेंट है किसके द्वारा? आउटफ्लोज, बहाव के द्वारा। किसका बहाव? फ्रॉम गैलेक्टिक। गैलेक्टिक विंडी। विंडी का मतलब क्या होता है? गिंडी नहीं है, विंडी। विंडी क्या होता है आपका? विंडी अपने बात करें तो हवादार होता है। तो विंडी होता है एडजेक्टिव। विंडी क्या होता है आपका? एडजेक्टिव होता है। तो हो गया ना गड़बड़। गैलेक्टिक टाइप की, विंड टाइप की, हवादार, क्या? कोई चीज, कोई चीज नहीं मिली, इसका मतलब स्टेबिलिटी नहीं है, ये आगे सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। तो विंडी नहीं होगा, विंड होगा। विंडी टिंडी कुछ नहीं होगा, विंड होगा। समझ में ये चीज़? विंड होगा, हवा। गैलेक्टिक जो विंड है, हवा है, उसके आउटफ्लो के द्वारा। तो थर्ड वाले में भी क्या है? एरर है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका क्लिक हो जाएगा, ऑप्शन सी। तीनों के तीनों में क्या है? करेक्शन की रिक्वायरमेंट है। बड़ा शानदार वाला सेंटेंस था। अब देखो एरर समझ में आई ना कैसे करनी होती है? कैसे करनी होती है? ये स्कैनिंग टेक्निक होती है, सबसे बेस्ट टेक्निक है। हर एलिमेंट को आप क्या करो? स्कैन करके छोड़ दो उसको, है ना, खोल दो पूरा हर एलिमेंट की, उसकी वर्किंग क्या है और यहाँ पे किस तरह से यूज है, सही यूज हुआ है कि नहीं हुआ। जब आपको पता लग जाए हर एलिमेंट कैसे यूज हुआ है, उसकी वर्किंग क्या है, तो एरर का कोई चांस बचता है क्या स्किप होने का? तो एरर की बोलते हैं सर स्पॉटिंग एरर नहीं होती, हमें समझ में नहीं आती। क्यों समझ में नहीं आती? आप स्पीड में पढ़ते हो रूल्स की फॉर्म में, इसलिए समझ में नहीं आती। अगर वर्किंग के साथ एक बार ये स्कैनिंग टेक्निक यूज करके देख लेना, मैं गारंटी लेता हूं आपकी एरर कभी भी रॉन्ग नहीं होगी। आपको एरर डायरेक्ट देखते ही मिल जाएगी अगर स्कैनिंग टेक्निक यूज करते हो तो। समझ में चीज? ये टेक्निक होती है। हर एलिमेंट को ही चेक कर लो, उसका एनालिसिस करो। जब आपने हर एलिमेंट ही चेक कर लिया, फिर बचा क्या? पता लग गया ना वो वहां पे सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। हर बंदे को आपने चेक कर लिया तो पता लग रहा है वो सही, आप कोई काम करें उनको आप हर एक को चेक करके वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो पता नहीं लगेगा कि आपको काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, सही तरीके से पता लग जाएगा। तो वही बात है स्कैनिंग टेक्निक। नेक्स्ट वन में चलो जल्दी से। नेक्स्ट वन में आता है आपका सेंटेंस फिलर्स। नेक्स्ट जो है सेंटेंस फिलर्स है, तो देखते हैं कौन से वाला सेंटेंस फिलर्स है। आप जल्दी जल्दी सोल्व करना। कौन से वाला है भाई? दो फिलर्स केस है आपका, 2 फिलर केस वाला सेंटेंस फिलर है। क्या करना? फर्स्ट वाले में फर्स्ट वाला, सेकंड वाले में सेकंड वाला, आपको क्या करना है इसमें फिट करके देखना है। समझ में ये चीज़? इसको क्या करना है? फिट करके यहाँ पे आपको देखना है। ठीक है, अपने बात करते हैं, शुरू हो जाते हैं यहाँ पे। मॉडर्न
इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो मॉडर्न इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसकी बात कर रहे हैं। हैवीली बहुत ज़्यादा मात्रा में ऑन इंट्रैक्शंस, किस पर? इंट्रैक्शंस पे। हैवीली बहुत ज़्यादा मात्रा में इंट्रैक्शंस पे। तो डिवास्टेशन की अपनी बात करें तो एक बार चेक कर लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। चेकिंग यहाँ से हो जाएगी, वहाँ से थोड़ा हिंट मिला। डिवास्टेशन मतलब तबाही वगैरह नाउन है। डिलेपिडेशन भी आपका क्या है? नाउन है। ऑब्लिवियन भी आपका क्या है? नाउन है। डीके एक्शन हो सकता है, मतलब खराब होना, ठीक है, उस तरीके से। रिलाइज भी आपका क्या एक्शन? डज रिलाई है। रिलाइज का मतलब निर्भर करना। तो मतलब क्या निकला? दो में एक्शन है, डीके नाउन भी हो सकता है, और बचे हुए में क्या है? नाउन है। तो चेक कर लेते हैं भाई। मॉडर्न इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात हो रही है तो डेवलपमेंट क्या मांगेगा? सेंटेंस मांगे। अगर आगे सेंटेंस है तो एक्शन वाले सेंटेंस वाले नहीं आएंगे, ठीक है, नाउन आएगा। और मॉडर्न इकोनॉमिक डेवलपमेंट टाइप का डिवेस्टेशन तबाही हो सकता है, डिलेपिडेशन हो सकता है, ऑब्लिवियन हो सकता है, डिके हो सकता है, ठीक है, ये चीज़ हो सकती है। चलो चेक कर लेते हैं। हैवीली ऑन इंट्रैक्शंस, किस पे? इंट्रैक्शंस पे बहुत ज़्यादा हैवी वे में इसने यहाँ पे बात की है। विच इन टर्न, जो बदले में रिक्वायर करते हैं ए हाई डेंसिटी ऑफ फर्म्स। फर्म्स का मतलब मजबूती। स्किल्स आप पता ही है, स्किल्स क्या होती है? किसी पर्सन की कुशलता। एंड उसकी रिक्वायरमेंट करते हैं, विच इन टर्न। तो यहाँ पे अगर मैं चेक करूँ तो एक्शन की बात करूँ तो एक्शन आपको कहाँ पे दिखाई दे रहा है? ओनली रिक्वायर में दिखाई दे रहा है ना, डू रिक्वायर। तो उसका सब्जेक्ट क्या हो गया? विच हो गया ना, विच इन टर्न, जो बदले में रिक्वायर करते हैं, जो बदले में रिक्वायर करते हैं, तो विच इसका सब्जेक्ट हो गया। तो इसका मतलब और कोई एक्शन यहाँ पे है ही नहीं। इसका मतलब जो डेवलपमेंट है उसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा ना। एक्शन नहीं दोगे तो उस टाइप की कोई चीज़ डायरेक्ट आपने कर दिया और रिक्वायर को आपने अलग से सेंटेंस दे दिया, इसका मतलब वर्किंग से डायरेक्ट जाएं तो यहाँ पे क्या आएगा? एक्शन ही आएगा। इसका मतलब ए भी गया, बी भी गया और सी भी गया। ऑब्लिवियन मूवी भी आपने देखी होगी, टॉम क्रूज की, बहुत शानदार मूवी है, देख लेना आप एक बार, बहुत ही अच्छी मूवी है। ओब्लिवियन का मतलब ऐसे होता है आपका क्या? गुम हो जाना, भूल जाना कोई चीज़, उस तरीके से बात करता है। डिके और रियलाइज है। अब यहाँ पे देखें, डिके आपका डू डिके हो सकता है और रियलाइज का मतलब क्या? डज रिलाई है। तो आपको सब्जेक्ट ढूंढना है, सिंगुलर है प्लूरल। तो सब्जेक्ट इसका कौन बनेगा? इससे पहले वाला मॉडर्न इकोनॉमिक डेवलपमेंट बनेगा ना, जो कि क्या सिंगुलर है या प्लूरल है? सिंगुलर या प्लूरल? सिंगुलर है। इसका मतलब डी भी गया, ऑप्शन टिक हो गया। ई पढ़ना पड़ा, कुछ भी मीनिंग लेना पड़ा, किसी का मीनिंग लेना पड़ा, डायरेक्ट पता लग गया ना कि ये क्या होती है? नाउन होती है। डायरेक्ट पता लग गया ना, उसकी वर्किंग से देखते ही, उसकी फॉर्मेशन देखते ही पता लग गया कि डिवेस्टेशन नाउन की फॉर्म में ही होता है, डिलेपिडेशन नाउन की फॉर्म में, कि ऐसा तो एक्शन कोई होता नहीं है, ठीक है, ओब्लिवियन वगैरह। तो इसका मतलब डायरेक्ट बिना मीनिंग पढ़े वोकेब का और बिना सेंटेंस पढ़े आपके डायरेक्ट टिक हो गया। कैसे? आपकी वर्किंग से, कि यहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट थी? एक सेंटेंस तो चाहिए ना, क्योंकि रिक्वायर एक और सेंटेंस था जिसको विच ले गया। इसका मतलब इसके सेंटेंस बता डायरेक्ट टिक हो गया आपका कौन सा? रियलाइज। आई थिंक क्लियर है। ऐसे स्पीड में आपको करना है अगर वर्किंग आती है तो। और मेंस के एग्जाम में ये चीज़ें जरूर मिलती है आपको, ऐसे हिंट जरूर देता है एग्जामिनर, लेकिन अपने क्या करते हैं? रटी हुई चीज़ें होती है, इसलिए अपने कर नहीं पाते, वहाँ वोकेब में भी अटक जाते हैं। तो जरूरी नहीं है कि आपको वोकेब आए, समझ में आया चीज़? जरूरी नहीं है आपको वोकेब आए। अब यहाँ डिलेपिडेशन हो सकता है आपको नहीं आता हो, इसका मतलब होता है जीर्ण शीर्ण होना। डिलेपिडेशन मीनिंग बता देता हूँ मैं स्पीड में आपको। डिवेस्टेशन का मतलब तबाही, क्वेश्चन हो चुका है। एंसेस्टर का मतलब पूर्वज। डिलेपिडेशन का मतलब क्या होता है? जीर्ण शीर्ण। कहीं आपके लगे कि सर को भी तो नहीं आती वोकेब, सर ने भी तो नहीं बताई इतनी देर से। मैंने इसलिए नहीं बताई, मैंने सिर्फ और सिर्फ ये बताया कि जरूरी नहीं है। कई बार आपको वोकेब आए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो सकता है चांस बन जाते हैं मैक्सिमम, जब आपका सेंस क्लियर हो ना तो मैक्सिमम, और वर्किंग क्लियर तो मैक्सिमम चांस होते हैं कि विदाउट वोकेब भी आपका क्वेश्चन सही हो सकता है। लेकिन हाँ, विदाउट वोकेब उतने मार्क्स नहीं बनेंगे जितने अगर वोकेब आपको साथ में आती हो। ओनली वोकेब से भी नहीं बनेंगे, उससे तो वर्किंग बहुत ज़्यादा बेटर है। ओनली रीडिंग से भी नहीं बनेंगे, उससे भी ज़्यादा वर्किंग सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होती है। सबसे मेन रोल होता है वर्किंग का, उसके बाद में आता है रीडिंग का, और फिर आता है आपका वोकेब का। कि वोकेब याद करके सर पेपर पास कर लेंगे, टीचर्स बोलते हैं ओनली वोकेब याद कर लो आप, इतनी आपको पेपर्स पास से हो जाएंगे। तो ओनली वोकेब से कुछ नहीं होगा, आपको आना भी चाहिए ना कि वहाँ बोलना क्या चाहता है, पूछना क्या चाहता है, पैटर्न कैसा है, पैटर्न भी तो पता होना चाहिए ना। तो वो चीज़ आपकी क्या होती है? इंपॉर्टेंट बन जाती है। कि बाय चांस, ये मैंने इसलिए बताया कि इसका मतलब ये नहीं है कि आप वोकेब करना ही बंद कर दो, वोकेब करनी है, जरूरी है अपने को किसी भी में आगे। मान लो कोई बंदा है, उसको वर्किंग भी आती है और वोकेब भी आती है और रीडिंग भी आती है, फिर तो सिलेक्शन ले, मैंने तो पहले ही बताया था, सिलेक्शन आपका पेपर थोड़ी रोकता है, सिलेक्शन आपका साथ वाला रोकता है। उसको आपसे ज़्यादा आता है तो वो सिलेक्शन ले जाएगा आपसे। मान लो आपके खूब मार्क्स आए, उसके आपसे ज़्यादा आ गए तो सिलेक्शन किसका होगा? उसका होगा, आपका थोड़ी होगा। समझ में आ रही है ना चीज़? ये चीज़ तो हर तैयार करनी है, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ बाई चांस एग्जाम में आपको वोकेब ना आती हो, बाई चांस
ऐसा कंडीशन बन जाए वो वोकेब आपको ना आती है, जैसे डिलेपिडेशन की बात करूँ ना आती हो तो आपको कैसे करना है वो चीज़ मैंने आपको बताई है कि वर्किंग आपका साथ दे देती है। अगर आपका साइंस चमका हुआ है ना तो चांसेस बन जाते हैं आपके सही होने के, ना वोकेब आते हुए भी सही हो जाता है। ये हो गया अपना। तो डिलेपिडेशन क्या होता है आपका, जीर्ण शीर्ण, टूटा फूटा, ठीक है, टूट फूट जीर्ण शीर्णता को बोलते हैं। कॉमर्स का मतलब वाणिज्य से रिलेटेड, व्यवसाय से रिलेटेड। ऑब्लिवियन मतलब गुमसुद, गुम हो जाना, गुमशुदा हो जाना, ठीक है, खो जाना। ब्रिंग इन, लाना किसी चीज़ में। ब्रिंग फॉरवर्ड, आगे लेकर जाना। इनोवेटर का मतलब क्या होता है, इनोवेट करने वाले, नया बनाने वाले, इनोवेटर। प्रवर्तक बोलते हैं हिंदी में इनोवेटर को, मतलब नवीनीकरण करने वाले। तो मॉडर्न इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो निर्भर करता है किस पे, इंट्रैक्शन पे, जो बदले में क्या करता है बहुत हाई लेवल पे फर्म स्किल और इनोवेटर्स की रिक्वायरमेंट करता है कि इनोवेटर्स वहाँ पे नवीनीकरण करने वाले प्रवर्तक की रिक्वायरमेंट करता है, तभी जाकर पॉसिबल है। ये बात इसने बोली। नेक्स्ट वाले सेंटेंस में चले हैं तो नेक्स्ट वाला आपका है सेंटेंस इंप्रूवमेंट। शानदार वाला पैटर्न है ये भी आपका। देखते हैं कौन सा वाला पैटर्न यहाँ पे खुलता है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट में भी बहुत सारे पैटर्न होते हैं, नाम तो सेंटेंस इंप्रूवमेंट ही है लेकिन बहुत सारे पैटर्न वो रख देता है। तो यहाँ देखते हैं कौन सा ओपन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ओपन हुआ है आपका ये वाला, कौन से वाला, जो दिख रहा है वो वाला, ठीक है ना। कौन से वाला हुआ है, जो दिख रहा है ना आपको वही वाला हुआ है, और कौन सा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, आपको क्या किया गया, एक बोल्ड किया गया, हाईलाइटेड किया गया है यहाँ पे। उसका क्या करना है मैं बता दूँ आपको, करना क्या है उसका, आपको क्या करना है, यहाँ पे हाईलाइटेड किया गया है, उसका रिप्लेसमेंट आपको फाइंड आउट करना, मतलब उसका करेक्शन करके देखना आपको, इंप्रूवमेंट करना है कि इंप्रूवमेंट है क्या, ठीक है। तो यहाँ पे 3 दिए गए हैं, फर्स्ट सेकंड और 3, उनमें से कौन कौन से, ओनली फर्स्ट, केवल पहला ही इसको क्या कर सकता है, इंप्रूव कर सकता है, या तो नो करेक्शन रिक्वायर्ड है। इसका मतलब क्या है, ऑलरेडी वो क्या है, बिल्कुल सही है। ऊपर वाला अपने बात करें तो वो ऑलरेडी सही है तो नो इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड है, नो करेक्शन रिक्वायर्ड है, मतलब वहाँ पे इंप्रूवमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। बाई चांस अगर यहाँ इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो कौन कौन सा, ओनली फर्स्ट वाले से इंप्रूवमेंट होगा, या ओनली सेकंड से होगा, या ओनली थर्ड से होगा, या फर्स्ट और सेकंड थर्ड दोनों उसको इंप्रूव कर रहे हैं। तो ये चीज़ें आपको चेक करनी है रिप्लेसमेंट करके। तो भाई क्या करो क्या, शुरू हो जाओ आप लोग, तो शुरू हो जाओ और मैं सॉल्यूशन करवाना स्टार्ट करता हूँ आप, क्योंकि ये आपका क्वेश्चन पेपर है, मैं पहले ही बता दूँ आपको क्वेश्चन पेपर है। तो आप अपना आंसर दो जल्दी जल्दी, ठीक है, अपना आंसर दो, और वो मार्क्स आपको क्या करने हैं लास्ट में आपको बताने हैं कमेंट सेक्शन में ही बताने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपने शुरू कर देते हैं। द ट्रीज, बात हो रही ट्रीज की, भाई पिक्चर बनाओ, कितने पेड़ दिखे आपको, कितने, एक पेड़ या बहुत सारे पेड़, बहुत सारे पेड़ दिखे सर मुझे। शेड का मतलब शेड, तीनों फॉर्म V1 V2 V3 तीनों की तीनों क्या होती है, सेम ही होती है, ठीक है। तो यहाँ पे V1 भी हो सकता है, V2 भी हो सकता है, V3 तो नहीं होगा क्योंकि क्या है, परफेक्शन का एलिमेंट वगैरह नहीं है। तो या तो ट्रीज ने क्या किया, शेड का मतलब क्या होता है, झाड़ना, हटाना, उतारना, रिमूव करना, रिमूव कर दिए। हिज लीव्स कर दिया था या कर देते, एवरी टाइम, हर बार की बात करें, इसका मतलब क्या है, V1 है। हर बार की बात करें तो मतलब क्या है, V1 है। तो हिज लीव्स, हिज यूज हुआ है, हिज किसके लिए यूज हुआ है, ट्रीज के लिए, तो पेड़ों के लिए हिज यूज होता है, ही यूज होता है क्या, पर्सन थोड़ी है वो, ही यूज नहीं होता, उनके लिए इट यूज होता है, और प्लूरल में देयर यूज होता है। इसका मतलब क्या निकला, नो करेक्शन गया ऑप्शन में। जल्दी चलो यहीं से हो जाएगा। हैज पूरा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, हैज को पढ़ो। हैज का मतलब क्या हुआ, एक बार आप कंप्लीट पढ़ने की कोशिश किया करो, स्पीड में पढ़ने की कोशिश किया करो, पूरा ना पढ़ना पड़े। जहाँ से आपको हिंट मिला है ना वहीं से शुरू हो जाओ, समझ में, जहाँ से हिंट मिलेगा वहीं से अपने शुरू हो जाएंगे। अगर फिर भी वहाँ पे कंफ्यूजन रहता है तो अपने बाद में कंप्लीट पढ़ दें, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार तो टाइम बचाने की कोशिश किया करो। हैज़ का सब्जेक्ट क्या, ट्रीज क्या है, सिंगुलर या प्लूरल, ये बता दो मुझे, सिंगुलर या प्लूरल। ट्रीज क्या है, सिंगुलर नहीं प्लूरल है, इसका मतलब हैज़ नहीं आना चाहिए, हैव आना चाहिए था। इसका मतलब जिसमें फर्स्ट है वो भी गए, ये भी गया और डी ऑप्शन भी गया, ये भी क्लियर है। उसके बाद में बात करें शेड देयर लीव्स, का मतलब शेड V1 डू शेड, सही है प्लूरल में, ठीक है। शेड्स नहीं है, एस नहीं लगा हुआ, डज शेड नहीं है, शेड है, डू शेड है, मतलब शेड करते हैं अपनी लीव्स को। देयर लीव्स, देयर यूज हुआ किसके लिए, ट्रीज के लिए, बिल्कुल सही है। थर्ड वाला और चेक कर लो, शेड इट्स लीव्स, इट्स यूज होगा या देयर। अब यहाँ पे कंपैरिजन दोनों में करें, लड़ा देते हैं दोनों ऑप्शन को, देयर और इट्स को अपने यहाँ पे क्या करते हैं, लड़ा देते हैं। तो मुझे बताओ, देयर यूज होगा, इट्स यूज होता है सिंगुलर के लिए इट, और देयर यूज होता है आपका प्लूरल के लिए, क्योंकि इट का प्लूरल भी देयर होता है, ही का प्लूरल भी दे, सी का प्लूरल भी दे। समझ में आया चीज़, आप दे का प्लूरल तो दे, देयर आपका होता है ये देयर, ठीक है। उस तरीके से अपनी बात करें, दे के लिए देयर आता है पॉजेसिव फॉर्म में, मतलब प्लूरल की बात करें दे ही होता है। तो इट्स का यहाँ पे ट्रीज पेड़ कितने हैं, बहुत सारे हैं, तो एक ही पेड़ है या बहुत सारे हैं, इसका इट्स नहीं आएगा, क्या आएगा,
देयर आएगा, इसका मतलब थर्ड वाला भी रॉन्ग हो गया, फर्स्ट तो रॉन्ग था ही, थर्ड वाला भी रॉन्ग हो गया, इसका मतलब सी ऑप्शन भी गया। ऑप्शन बचा बी, चेक करने की आपको ज़रूरत है ही नहीं। ऑप्शन आपका बी बचा, चेक करने की ज़रूरत है क्या? चेक करने की ज़रूरत नहीं है, हो गया टिक। चलो एग्जाम में आगे, टाइम ही नहीं लगा, सेंटेंस पूरा पढ़ा गया आप लोगों ने, सेंटेंस पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, हो गया। अब मीनिंग के लिए यहाँ सॉल्यूशन में बता रहा हूँ, एग्जाम में नहीं करना आपको, एग्जाम में आपका हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओ, सॉल्यूशन में देख लेते हैं, या फिर फीलिंग आपकी ऑकवर्ड हो जाए, अजीब सी फीलिंग आने लग जाए तो चेक करना है। समझ में आई चीज़? तो यहाँ पे अपने बात करें तो ट्रीज, इसी को पढ़ेंगे ना, शेड देयर लीव्स, अपनी जो पत्तियां हैं उनको झाड़ देते हैं, उतार देते हैं, एवरी टाइम, हर बार, ऑटोमन अप्रोचेस, हर बार कब? जब ऑटोमन क्या होता है? अप्रोच का, ऑटोमन का मतलब शरद ऋतु जब अप्रोच करती आती है तो वो अपनी पत्तियां झाड़ देते हैं। बट लेकिन ए हेल्दी ट्री, एक जो स्वस्थ ट्री है, हेल्दी ट्री है, ऑलवेज गेट्स, हमेशा क्या करता है? अब देखो हमेशा की बात है, शेड यहाँ पे V2 नहीं है, यहाँ V1 की तरह यूज हुआ है। कैसे कि वो हमेशा की बात कर रहे हैं ना, हमेशा ऐसा करता है, तो हर बार झाड़ देते हैं और हेल्दी ट्री हर बार वापस ले लेता होगा, इस तरीके से बात कर रहे हैं। गेट्स इट्स लीव्स, हेल्दी ट्री सिंगुलर ट्री के लिए यूज है, और वैसे भी यहाँ पे है ना, देयर यूज कर ले, कुछ भी कर ले, यहाँ कुछ नहीं कर सकते। आप बोलोगे सर यहाँ भी तो यूज किया है, तो यहाँ कुछ नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आप जो कर सकते हो सिर्फ इतने पार्ट में। बाई चांस यहाँ पे एरर के फॉर्म में अगर वो दे भी देता ना, पहली बात देगा नहीं, अगर दे भी देना एग्जामिनर तो वो सिर्फ देता है क्या करने के लिए? आप लोगों को चेक करने के लिए। दे भी देता ना तो भी अपने कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अपने कहाँ पे कर सकते हैं? सिर्फ इतने पार्ट में कुछ कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। आपने बोला, मान लो यहाँ पे ट्री देकर, ट्रीज देकर यहाँ इट्स दे देता, ट्रीज देकर इट्स दे देता, आप बोल देते कि तुम्हारा ये सेंटेंस ही गलत है, तो वो बोलेगा भाई सेंटेंस तो गलत है लेकिन तू तेरे काम से काम रखना, मैंने तुझे बोला है वो काम कर सिर्फ ओनली। आपने बोला तेरा तो सेंटेंस ही गलत है, हम तो करेंगे कुछ ना कुछ, तो वो बोलेगा अगर सेंटेंस यहाँ पे गलत है ना तो चलो इसके अकॉर्डिंग तो है ना ऑप्शन टिक कर दे, फिर करके दिखा दे, तो करके दिखा दो फिर यहाँ पे ऑप्शन टिक। समझ में चीज़? आगे वाले पार्ट में जो एरर आए अगर बाई चांस वो रख भी दे, कई बार होता है वो आपकी चेकिंग, क्योंकि आजकल जो एग्जाम होते हैं ओनली रूल्स पे तो वैसे चलते ही नहीं है, वैसे ही नहीं चलते। दूसरी बात है एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ आपकी स्मार्टनेस की चेकिंग होती है, आप सिचुएशन चेक होती है, आपको पैटर्न वगैरह अलग अलग दिए जाते हैं कि आप हर सिचुएशन को कैसे हैंडल कर सकते हो, अलग अलग टाइप के पैटर्न दिए जाते हैं आपको कि आप कोई भी पैटर्न आ जाए, कोई भी चीज़ आ जाए तो आप उसको हैंडल कर पाते हो या नहीं कर पाते। आपको बीच में हिंट भी दे देते हैं, जैसे पिछले वाले में दिया था कि एक ही एक्शन था सिंगुलर की फॉर्म में और सारे के सारे नाउन थे, तो वो ये भी चेक करते हैं कि बच्चे को जब हिंट दे दिया, मतलब एम्प्लॉय को जब हिंट दे दिया, मतलब उसको एक रास्ता दे दिया साइड में, बिल्कुल शॉर्टकट वाला, मतलब स्पीड में काम हो जाए ऐसा रास्ता दे दिया, फिर भी वो उसी में फंसा हुआ है क्या, वो भी चेकिंग होती है। तो उनको स्मार्ट एम्प्लॉय चाहिए कि नहीं चाहिए, जो जिसको हिंट मिला वो हिंट का यूज़ करे। मान लो आपको मशीन दी गई है, मान लीजिए बैंक के अपने बात करें, जो वेंडिंग मशीन की बात करें अपने, उस तरीके से पैसे वगैरह आप क्या करते हो, गिनने के लिए मशीन होती है, फिर भी मान लीजिए 5 करोड़ है, उनको क्या करना है, काउंट करना है, तो मशीन से 2-3 बार आप करके काउंट करते हैं ना ऐसे, या फिर आप थूक लगा के लगे हुए हो क्या करने, उसको चेक करने में, या ये काम करते हो हाथ से लगे हुए, हाथ से करोगे क्या उसको, हाथ से थोड़ी आप उनको गिनोगे, इतनी ज़्यादा पेमेंट है उसको नहीं गिनोगे ना, तो वहाँ पे भी आप हाथ से गिन रहे हो, तो फिर वो क्या करेगा, ऐसे एम्प्लॉयज़ की जरूरत है क्या? उस एम्प्लॉयज़ ने तो 5 दिन तो पैसे गिनने में लगा दिए, हो गया बैंक का काम, तो बन गया डिजिटल इंडिया। समझ में आ रही है ना चीज़? लेकिन जो आपका डिजिटल इंडिया है वो तो हो गया फिर आपका। इसका मतलब क्या हुआ, ये चेकिंग होती है आप लोगों की, इसलिए वो शॉर्टकट्स आपको देते हैं, आपको इंस्ट्रूमेंट देते हैं कि ये बंदा इंस्ट्रूमेंट का यूज़ कर पाता कि नहीं कर पाता। अगर वो इंस्ट्रूमेंट का यूज़ कर ही नहीं पाता, फिर मतलब क्या है ऐसे एम्प्लॉय का, ये तो काम किस काम का है, मजदूरी के काम का है, बोरियां उठाए बस जाकर दान मंडी के अंदर, यही काम है इसका, और कुछ नहीं कर सकता। तो आपका काम ही क्या है, जब आप ऐसा काम कर रहे हो, ठीक है, जहाँ पे आपको स्मार्टनेस की जरूरत है, माइंड यूज करना है, वहाँ पे आप फिजिकल फॉर्म में लगे हुए हो, इसका मतलब क्या है, फिजिकल फॉर्म में काम करना है, इसका मतलब क्या है, वहाँ पे तो आपको फिर क्या है, उसी मजदूरी वाला काम करो, उसी के लायक हो, आपका टैलेंट वही है, बोरी उठाने वाला। समझ में आ रही ना चीज़? तो वो वाला केस चेक करते हैं, इस तरीके से उसने चेक कर सकते हैं आपको। इट लिव्स बैक इन द स्प्रिंग, स्प्रिंग का मतलब वसंत ऋतु में वापस से प्राप्त कर लेता है ट्री, विच एक्सप्लेन, जो एक्सप्लेन करता है, क्या एक्सप्लेन करता है, द पॉइंट को, क्या, दैट की फाइटिंग स्पिरिट, लड़ने वाली, फाइटिंग यहाँ पे क्या है आपका एडजेक्टिव है, फाइटिंग स्पिरिट, स्पिरिट का मतलब जोश, लड़ने वाला जोश है, इज एनफ, वो पर्याप्त होता है, टू कीप वन अफ्लोट, एक को क्या करने के लिए, अफ्लोट, तैरते हुए रहने के लिए। मतलब बहुत अच्छी बात की है इसने यहाँ पे, मतलब यहाँ पे क्योट दिया है उसने, एक मोटिवेशन दिया है कि जो आपकी लड़ने की जो क्षमता है, जोश है आपके अंदर, वो अकेला ही काफ़ी होता है क्या करने के लिए, आप लोगों को सर्वाइव करवाने के लिए। जैसे अब सिचुएशन बनी हुई है ना, कोरोना वाली सिचुएशन बनी हुई है, बहुत सारे लोगों का काम ठप हो गया, बिल्कुल
ठीक है, कोई इनकम नहीं हो रही उन लोगों की, समझ में आई चीज़। अगर मैं बात करूँ तो वो जो जोश होता है ना आपके अंदर की, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे सब कुछ सही हो जाए, सिचुएशन सही होते ही मेरे में दम है, मैं इनकम भी कर लूँगा, सब कुछ कर लूँगा, तो वो जो जोश है वो क्या करता है, आपको तैरते हुए रखता है। मान लीजिए किसको बहुत बड़ा बिजनेस में लॉस हो गया, ठीक है, तो वो क्या बोलेगा कि कोई दिक्कत नहीं है, मैं वापस से उठ जाऊँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वापस से उठूँगा और मैं करके रहूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं कर सकता हूँ, जो पहले भी कर दिया था तो अब भी कर सकता हूँ। और कई क्या कर लेते हैं, गलत अटेम्प्ट कर लेते हैं, नेगेटिव में चले जाते हैं, मेंटल हो जाते हैं, माइंड के अंदर स्ट्रेस के कारण माइंड ख़राब हो जाता है, या फिर सुसाइड वगैरह कर लेते हैं, तो उनमें ये स्पिरिट नहीं होती। इसका मतलब ये ज़रूरी होती है फाइटिंग स्पिरिट कोई भी सिचुएशन में, क्योंकि कोई भी सिचुएशन आ सकती है, फाइट आपको करना पड़ सकता है, चाहे आपके पास कितना ही कुछ हो। लेकिन अब कितना ही कुछ हो फिर भी कोरोना में कुछ नहीं कर सकते ना, तो कितना ही कुछ हो, ऐसी सिचुएशन कई बार इमरजेंसी आ जाती है, ऐसी जगह पे अपने स्टक हो जाते हैं कि वहाँ पे अपने मजबूर हो जाते हैं, तब वो कितना ही कुछ काम नहीं आता, वो आपके इंटरनल जो पावर है ना, इंसान की इंटरनल पावर, वो पावर काम आती है। जिससे सिलेक्शन भी नहीं हुआ जिनका, तो कई तो क्या हुए, बिल्कुल मायूस हो गए कि अब सिलेक्शन तो होना नहीं है, ठीक है, हुआ नहीं हमारा, तो वो क्या हो गया, अब तो तैयारी करने से कोई मतलब नहीं है, या तो फील्ड चेंज कर लेते हैं। देखो बैंकिंग का कर रहे हैं 4 साल से, अब फील्ड चेंज कर दिया, कोई और फील्ड में टीचिंग वगैरह में चले गए, तो वहाँ पे फिर से आपको उतना ही टाइम लग जाएगा, क्योंकि एक्सपीरियंस आपको बैंकिंग का है, वहाँ वाले पे जाओगे, वहाँ का एक्सपीरियंस लाने में थोड़ा टाइम तो लगता ही है ना, मतलब टाइम वेस्ट कर रहे हो, कोई मतलब नहीं है। तो वो चीज़ आपको कंटिन्यूटी रखनी होती है, सक्सेस जरूर मिलती है एक दिन, जब अपना क्या करता है, कंटिन्यूटी बिल्कुल फिक्स होती है। जब आपको ये लगे ना, अगर आता हो तब की बात कर रहा हूँ कि चीज़ें आती है फिर नहीं हो रहा, तो अगर आपको ये लगे, क्या लगे कि मुझे आता ही नहीं है, मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आता, मार्क्स ही नहीं बनते, फिर तो आप फील्ड चेंज कर लो, क्योंकि वो फील्ड अपने लायक नहीं है, उसको चेंज करना ही अच्छा है, क्योंकि कई सूट नहीं करते फील्ड। जरूरी नहीं होता आप हर फील्ड में क्या हो, महारथी हो, ये ज़रूरी नहीं होता, सबका अपना अपना फील्ड होता है। कई होते हैं दूसरे फील्ड में बिल्कुल जीरो होते हैं, लेकिन किसी फील्ड में वो इतने महारथी होते हैं, उनका मुकाबला ही नहीं होता। तो अपना फील्ड ढूंढना होता है कि आपका फील्ड क्या है, समझ में आई चीज़। ये वाली बात इसने यहाँ पे बोली है। तो क्या करना है आपको, एफ्लोट सर्वाइव करते हुए रहना, क्या करते हुए, फाइटिंग स्पिरिट के साथ, एक दिन सक्सेस जरूर हो जाओगे, ये बात इसने यहाँ पे बोली है। तो ऑप्शन अपना यहाँ पे क्या हो गया, बी टिक हो गया। समझ में आया आप लोगों के। अब जितने मार्क्स आपके आए हैं, जितने आउट ऑफ 10 जितने मार्क्स आए हैं, वो आप क्या करना, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि सर मेरे इतने मार्क्स से आए हैं। और जिनको डाउट है वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करो। आप लोगों को मैंने पहले ही बोला है, जो भी आपका हर बच्चे का डाउट क्लियर किया जाएगा, इग्नोर नहीं किया जाएगा। आप लोगों को इस चीज़ की टेंशन मतलब कि अगर हमने डाउट पूछा, सर पता नहीं, इग्नोर करेंगे नहीं करेंगे, करेंगे नहीं, इग्नोर करने का नहीं, इग्नोर करेंगे नहीं करें। आपको उम्मीद है क्या ऐसी उम्मीद करते हैं कि सर हमें इग्नोर करें, इग्नोर करेंगे नहीं, रिप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे। आप उल्टा बहुत बोलते हो एक तो, ठीक है, पता नहीं आपके क्या हो जाता है यार, तो इतना ज़्यादा पढ़ने के कारण दिमाग ऐसे हो जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्लो में चलने के कारण हो जाता होगा, लेकिन उल्टा बहुत बोलते हो। सीरियसली थोड़ा है ना, ध्यान दिया करो इन बातों में। इग्नोर करने की बात नहीं है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन उम्मीद होती है ना कि इग्नोर करेंगे, पता नहीं सर इग्नोर करेंगे कि नहीं, इग्नोर करेंगे नहीं, पता नहीं सर बताएंगे कि नहीं बताएंगे, ऐसे बोलना है। मैं बताऊँगा, श्योर बताऊँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ में आई ना आप लोगों को। तो इसलिए उसका क्या कर दिया करो, आप कमेंट कर दिया करो जो भी आपको डाउट हो। समझ में आई ना बात, ठीक है। फिर हो गया पैटर्न, बता देना मुझे मार्क्स आपके, ठीक है, कमेंट बॉक्स के अंदर, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इस खोल को देख रहे हैं आप, इस खोल में रहने वाला कीट इसे काटते हुए एक ऐसे पड़ाव पर पहुंच जाता है जो देखने वाले को कदाचित उसके जीवन का अंत प्रतीत होता है, किंतु वो उसके जीवन का अंत नहीं, नए जीवन का आरंभ होता है। वो एक सुंदर तितली में परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रकार अक्सर हर बड़ी पराजय के पश्चात जब हमें यह प्रतीत होने लगता है कि अब हमारे जीवन का अंत है, तब हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि कदाचित ये वही पड़ाव है जब जीवन पुनः नए पंख लगाकर उड़ने को सज्ज हो रहा है, क्योंकि प्रत्येक अंत एक नए आरंभ को जन्म देता है। नीतियां मेरी, नियति आपकी,